बहुत समय की बात है, एक चुड़ैल ने एक गांव पे हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने किसी तरह से उसे पकड़ लिया था और उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और उसका धड़ और सर को अलग अलग जगह में दफन कर दिया था। कुछ सालों बाद एक मजदूर जंगल में खुदाई कर रहा होता है। उसे खुदाई करते करते कुछ बाल दिखाई देता है। अरे ये क्या है? ये किसके बाल हैं? फिर वो बाल पकड़ के ऊपर खींचने लगता है। तभी उसके हाथों में चुड़ैल का सिर आ जाता है। अरे मर गया रे! ये क्या है? ये तो किसी का सर है। अब क्या करूं? ये तो किसी चुड़ैल का सर लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ। इस सिर को मैं गांव लेके चला जाता हूँ। इस सिर को सरपंच को सौंप दूंगा। फिर वही फैसला लेंगे कि इस सिर का क्या करना है। फिर उसे घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। फिर वो अपने घर जाके उस चुड़ैल के सर को खिड़की में रख देता है और सोने चला जाता है। फिर आधी रात होते ही चुड़ैल के सिर में जान आ जाती है। आखिरकार मैं आजाद हो गई। गांव वालों, वक्त आ गया है अब तुम लोगों से बदला लेने का। अजी देखिए ना, पास वाले कमरे से कैसे कैसी आवाजें आ रही है। अरे मर गए रे! कहीं उस सिर में जान तो नहीं आ गई? अजी आप कौन से सिर के बारे में बात कर रहे हैं? आज जब मैं जंगल में खुदाई कर रहा था तब मुझे एक सिर मिला। सोचा था सरपंच को दे दूंगा, लेकिन रात हो गई और मैंने उसे घर पर ही रख लिया। अरे नास मिटे, चुड़ैल का सर क्यों घर में आया? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तभी वो सिर कमरे में आ जाता है। अच्छा, तो तू ही है जिसने मुझे आजाद करवाया। हाँ जी चुड़ैल जी, मैंने ही आपको जमीन से बाहर निकाला था। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, तुमने मुझे आजाद करवाया था, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें उसी जगह जाना होगा और मेरा धड़ भी खोज के निकालना होगा। अरे मर गया रे! अब क्या करूँ? नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सबसे पहले तुम्हारी पत्नी को मारूंगी और उसका सर खा जाऊंगी और उसका धड़ को मेरे सिर के साथ जोड़ दूंगी। अरे मर गया रे! अरे चुड़ैल जी ऐसा मत कीजिए। अजी आप जल्दी से जंगल जाइए और इसका धड़ खोज के इसे वापस दे दीजिए, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगी। नहीं चुड़ैल जी, आप ऐसा मत करिए। मैं आपके साथ चलता हूँ और आपका धड़ ढूंढ के आपको दे देता हूँ। फिर वो कटे हुए सिर और गोपी जंगल की तरफ चल देते हैं। फिर वहाँ पहुँच के उसी जगह धड़ की तलाश शुरू कर देते हैं। वो बहुत देर तक खुदाई करता है। उसके बाद उसे वो धड़ मिल जाता है और चुड़ैल अपना धड़ देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी गोपी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फिर वो कटे हुए सर गड्ढे में चला जाता है और देखते ही देखते पूरी के पूरी चुड़ैल बाहर निकल आती है। गांव वालों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। इधर गोपी दौड़ते दौड़ते सरपंच के घर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, जल्दी दरवाजा खोलिए, अनर्थ हो गया है। वो सिर कटी चुड़ैल वापस आ गई है। फिर सरपंच अपने घर से बाहर आता है और गोपी सरपंच को सारा बात बताता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? हमने तो उस चुड़ैल का 2 टुकड़े किए थे, अब वो चुड़ैल आएगी बदला लेने। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वो जल्दी आएगी वापस। और यहाँ चुड़ैल जंगल से बाहर निकलकर गांव में आ जाती है। गांव वालों, कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर निकलो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरे 2 टुकड़े किए थे ना, अब सही वक्त आ गया है बदला लेने का। सब गांव वाले छुप छुप के उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं और वो चुड़ैल शिकार के तलाश में गांव के गलियों में घूमती रहती है। सरपंच जी, वो देखिए,
चुड़ैल अपनी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही है। अगर कोई गांव वाला उसे मिल गया तो वो चुड़ैल उसके सर को धड़ से अलग कर देगी। भाई लोग, किसी के पास उपाय है तो बताओ, नहीं तो सुबह होने से पहले ही सब गांव वाले मर गए होंगे, कोई नहीं बचेंगे गांव में। सरपंच जी, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम उस चुड़ैल को चाहे तो गांव के पुराने घर में कैद कर सकते हैं। मैं उसका भोजन बन के उस घर में जाता हूँ, वो मेरा शिकार करने जरूर आएगी। इतना बोल के बीमा भाग भाग के उस घर के पास जाता है और उस चुड़ैल को पुकारने लगता है। ए चुड़ैल, देख तेरा यहाँ काल खड़ा है। मैंने ही तेरे 2 टुकड़े किए थे, इतनी जल्दी भूल गई क्या? हा हा हा, अच्छा हुआ तुम खुद मेरे सामने आ गए, मैं तुम्हें ही खोज रही थी। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, रुक। फिर जैसे ही वो चुड़ैल बीमा की ओर जाता है, बीमा जल्दी से भाग के घर में घुस जाता है और एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। उस घर के छत पर गोपी और शिवा पहले से ही मौजूद होते हैं। अरे भाई, तुम घबराओ मत। वो चुड़ैल जैसे ही तुम्हारे पास आएगी, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। फिर वो चुड़ैल भी उसका पीछा करते हुए घर में घुस जाता है। अब तुम कहाँ जाओगे मुझसे बच के, मूर्ख? हा हा। फिर वो चुड़ैल जैसे ही बीमा पर हमला करती है, शिवा ऊपर से रस्सी फेंक के बीमा को ऊपर खींच लेता है। फिर वो तीनों लकड़ी के मदद से छत का छेद बंद कर देता है और यहाँ नीचे सरपंच भी घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है ताकि वो चुड़ैल इस घर से बाहर ना जा सके और चुड़ैल उस घर में कैद हो जाती है। हाँ, गाँव वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ कैद करके रख लोगे? हाँ भाइयों, मुझे लगता है इस चुड़ैल को हम ज़्यादा देर तक कैद करके नहीं रख सकते हैं। सरपंच जी, सूरज निकलने वाला ही है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, तब तक हमें इस चुड़ैल को इसी घर में कैद रखना होगा। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा को पीटने लगती है और तभी सुबह हो जाता है और आसमान में सूरज निकल आता है और तभी गोपी छेद पर रखे लकड़ी को हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी घर के अंदर जा सके। फिर वह सूरज की रोशनी घर जाते ही चुड़ैल तड़पने लगती है। अरे गांव वालों, तुम लोगों ने फिर से मुझे धोखे से इस घर में फंसा लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ रे, हाय हाय। ये सूरज की रोशनी तो मुझे मरा के ही दम लेगा। और देखते ही देखते वो चुड़ैल जल के राख बन जाती है और फिर से एक बार गांव के लोग उस चुड़ैल से छुटकारा पा जाते हैं।